तो गाइज आज की इस वाली वीडियो में हम लोग सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के एपिसोड 12 का हिंदी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक और बात, आज की जो वाली वीडियो है वो एक मानवा एक्सप्लेन वीडियो है, तो हो सकता है कि तुम्हें एनीमे और इसके अंदर कुछ चैप्टर्स का डिफरेंस देखने को मिल जाए, लेकिन तुम लोग इस चीज को ज्यादा माइंड मत करना। और इसी के साथ ही अगर तुम्हें सोलो लेवलिंग से आगे की कहानी जाननी है तो तुम लोग हमारा सेकंड चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसका नाम है AKV सेनपाई, जिसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो की आखिर में हम लोगों ने देखा था कि जो सभी एस रैंक हंटर्स होते हैं वो आइलैंड पे छलांग लगा देते हैं। तो अब आगे अगले चैप्टर की शुरुआत में हम लोग एक शिप को देखते हैं जो कि आइलैंड की तरफ ही जा रही होती है और उसके अंदर सुगीमोटो बैठा हुआ होता है और अपने साथी को जैमिंग सिग्नल को एक्टिवेट करने को बोलता है और उसका साथी वैसे करता है। फिर सैटेलाइट के थ्रू जो सिग्नल्स होते हैं वो आइलैंड पे चारों तरफ फैल जाते हैं और इस सिग्नल्स की वजह से जो अब आंट्स हैं वो क्वीन की वॉइस नहीं सुन पाएंगे। और इसके बाद बाहर जितने भी आंट्स होते हैं उनको जापानीज हंटर्स इजीली वाइप आउट कर रहे होते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं आइलैंड का सीन, जहाँ पर जोंग ने आइलैंड के ऊपर अपने स्पेल का यूज किया है और वो सभी को बताता है नाउ वैसे तो मैं इस स्पेल का यूज अपने एनिमीज को बांधने में करता हूँ, लेकिन अभी मैं इसका यूज सील के तौर पर यूज कर रहा हूँ और ये जो बी रैंक है उससे कम की आंट्स होगी उन्हें रोकने में काम करेगा। और अब जोंग रास्ता पता लगाने के लिए अपने फायर बॉल्स को क्रिएट करता है और चारों तरफ फेंक देता है और इसके बाद जो फायर बॉल्स होती है वो एक दूसरे टकरा के कहीं भी इधर उधर जा रही होती है। और फिर शायद से बाइक बोलता है ये खतरनाक हो सकता है जोंग। और फिर जोंग उसे बताता है कि जो ये जगह है वो एक भूल भुलैया है और अगर हम लोग किसी भी रैंडम पाथ को चूज करते तो हम लोग वहीं आ जाएंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया है, जस्ट लाइक फायर बॉल। और इतनी मशक्कत के बाद जिस टनल को वो लोग ढूंढ रहे थे फाइनली उन्हें फिर वो टनल भी मिल जाती है। एंड अब जो जोंग होता है वो सभी को अंदर आने को बोलता है और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग जिन्वो को देखते हैं जिसने फाइनली अपने डेली क्वेस्ट को कंप्लीट कर चुका है। और जब वो अपने आसपास देखता है तो वो अपने मन में सोचता है यूजुअली भी जो एक जगह है वो खाली दिखाई देती है, लेकिन आज इधर सिंगल पर्सन भी दिखाई नहीं दे रहा। शायद जो जेजू आइलैंड रेड का ब्रॉडकास्ट होगा वो स्टार्ट हो गया होगा और अभी बंदे को ऐसा लग रहा होता है कि उसे अभी ब्रॉडकास्ट देखने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग इतने कैपेबल है कि बिना उसके वो इस रेड को कंप्लीट कर देंगे। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं आंट को जिसको लिम ने अपनी एरो से मार चुका है। और फिर जो जोंग होता है वो लिम को बताता है, देख के ऐसा लग रहा है कि कुछ आंट्स को छोड़ के जो सभी आंट्स है वो टनल से निकल चुकी है, जो हमारी प्रेडिक्शन है वो पूरी सही गई है। और फिर लिम भी बोलता है कि फर्स्ट टाइम है उसका कि वो इन गार्ड्स को देख रहा है और क्या ये क्वीन के रॉयल गार्ड्स है, और अगर ऐसा है तो ये लोग काफी ज्यादा कमजोर है। और अब वो लोग टनल में और आगे बढ़ते हैं जहाँ पर जोंग कुछ ऐसा देखता है जिसको देखकर वो चौंक जाता है और सभी को बताता है। और अब वो लोग अपने सामने काफी सारे आंट्स के अंडे को देखते हैं और समझ जाते हैं कि जो क्वीन का चैम्बर है वो यही पास ही में होगा। और जब जोंग उन आंट्स के अंडे को डिस्ट्रॉय करने वाला था उससे पहले चाहे इन उसे रोकती है और दिखाती है एक काफी बड़े अंडे को जो कि फूट चुका है। और फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जापानीज हंटर्स को जिन्होंने काफी सारे आंट्स को हरा दिया है। और तभी हम लोग एक बंदे को देखते हैं जिसे दूर से और भी आंट्स दिखते हैं जो कि उन्हीं की तरफ आ रहे हैं। और जैसे जब एक हंटर अपने साथी की तरफ देखता है तो उसका जो गर्दन तना वो कट चुका था और ये देखकर वहाँ पे सभी लोग चौंक जाते हैं। और फिर दूसरा हंटर गला कटता है एंड देन तीसरे का, और कुछ ही पल में वहाँ पे जितने भी हंटर्स थे वो सभी वाइप आउट हो जाते हैं। और फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं एक आंट को जो कि डोंगवुक के सामने होती है, जिसको देखकर डोंगवुक अपने मन में सोचता है कि तो यह है रॉयल गार्ड्स। देख के ऐसा लग रहा है कि जो सभी गार्ड्स है वो एस रैंक हंटर के बराबर है, बट एट दी एंड ये लोग एक बीस्ट ही है। फिर जब वो बीस्ट डोंगवुक पर हमला करता है तभी बंदा अपने सामने उसके सामने अपनी सिर ले लेता है और उसका मुंह तोड़ देता है। और फिर चाहे इनका नाम चिल्लाता है और वैसे चाहे इन भी अपने काम पे लग जाती है। और सबसे पहले चाहे इन अपनी शॉर्ट को उस बीस्ट पे घुसाती है एंड देन अगली पल वो उस बीस्ट को अपने शॉर्ट का यूज करके फाड़ देती है। और फिर चाहे इनके सामने एक और रॉयल गार्ड आता है, लेकिन
चाहे इन अपनी स्वॉर्ड का यूज करके उसको भी स्लाइस करके रख देती है और फिर वो सभी को बताती है कि जो इनकी बॉडी है वो काफी टफ है, जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा। और अब डोंगवुक सभी को नर्वस होते हुए बताता है कि जो ये आंट्स है वो रेगुलर आंट से काफी डिफरेंट है और मैं खुश हूँ कि इधर ऐसे काफी सारे नहीं है। और अभी इस वक्त सभी लोगों को समझ नहीं आ रहा होता कि जो क्वीन आंट्स है वो इस जगह क्यों नहीं है, क्योंकि जो उनके रॉयल गार्ड्स है वो इसी जगह मौजूद है। बट जो रॉयल गार्ड है वो फर्स्ट जनरेशन के। और तभी साइड से बाइक बोलता है, उसे ऐसा लगता है कि जो क्वीन है उन्होंने इन आंट्स को अपनी श्रेणी से बाहर कर दिया बिकॉज ये फर्स्ट जनरेशन के आंट है, जिसका मतलब यही होता है कि जो सेकंड जनरेशन के गार्ड है वो उनका सामने वेट कर रहे हैं। बट आगे जाने से पहले जो बाइक होता है ना, आई मीन ब्यांग होता है, वो अपनी पावर्स का यूज करता है और सभी के ऊपर अपना बफ क्रिएट कर देता है, जिससे जो उनकी पावर्स होती है वो और ज्यादा इनहेंस हो जाती है। और अभी इस वक्त ना उनके सामने काफी सारे आंट्स अपेयर हो जाते हैं और इसके बाद तभी सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जापानीज टीम को जो कि चार्ली टीम को ढूंढने जा रही होती है बिकॉज उन्होंने उनके साथ अपना कांटेक्ट खो दिया। और फिर वो लोग उस जगह पहुंच जाते जिस जगह चार्ली टीम ने आंट्स को हराए थे और वो लोग समझ जाते कि ये काम चार्ली टीम का है। बट इसी दौरान ना उन्हें अपने साथी का एक चश्मा देखने को मिलता है जिसके ऊपर खून लगा हुआ था और वो बंदा समझ जाता है कि जो ग्लासेस है वो उसके साथ ही के। और इसके बाद वो अपने बंदे की डी एंड हुई वाली बॉडी को देखता है एंड इसको देखकर वो काफी चौंक जाता है। इसके बाद हम लोग उस हंटर के साथी को देखते हैं जिससे एक ऐसी बदबू आती है और ये बदबू इतनी खतरनाक होती है ना कि उसे उल्टी लगा जाती है। वो अपना मास्क निकाल के उल्टी करता है वहाँ पे और उस बंदे को समझ नहीं आ रहा होता कि जो इतनी भयानक स्मेल है वो आ कहाँ से रही, बिकॉज उसने आज से पहले इतनी भयानक स्मेल कभी भी फील नहीं करी थी। फिर वो बंदा अपने सामने देखता है और नोटिस कर लेता है कि जो भयानक बदबू है वो सामने जंगलों से आ रही है। और इसके बाद वो अपनी आइस पावर को रिलीज करता है और जो उसके सामने जंगल होता है ना वो उसे ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर बंदा आइस में अपने आप को देखता है और तभी हमें पंजों के निशान दिखाए जाते हैं और तुम लोग समझ ही गए होगे कि इसका क्या मतलब होता है। और फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं साउथ कोरियन हंटर्स को जिन्होंने जिनके अगेंस्ट जितने भी आंट्स है उन सभी को वाइप आउट कर दिया था। और इसके बाद हम लोग चाहे इनको देखते हैं जिसे सामने से क्वीन की बदबू आती है और वो ये चीज ना सभी को बताती भी है। फिर साइड से बाइक चाहे इनके पास आता है और बोलता है चलो मैं चेक करता हूँ एंड देन वो अपने सेंसेस का यूज करता है और पता लगा लेता है कि जो क्वीन और जो उसके गार्ड है वो कहाँ पर है और कौन सी पोजीशन में है। एंड देन वो फिर सभी को बताता है कि जो क्वीन है वो सबसे पीछे है और जो उसके 8 गार्ड्स है वो सामने की तरफ है। और बाइक अपने मन में ये भी सोचता है कि जो रॉयल गार्ड्स है वो एक एस्टैंग जितनी ताकतवर है, लेकिन जो टीम है वो इन्हें फिनिश कर सकती है अगर मैं एक डिवीजन क्रिएट करूं और उनके टाइम को बाय करूं। और अब डोंगवुक चाहे इनको बोलता है चाहे इन मैं इस क्वीन को संभालता हूं और तुम इन गार्ड को संभालो। और फिर चाइन जवाब दे दे श्योर आप मेरे भरोसा कर सकते हो। और अब सबसे पहले जोंग अपने फायर ड्रैगन को समन करता है और सभी को बोलता है यूजुअली मैं खुद की ताकत को बचा के रखता हूँ, लेकिन अगर आज मैंने अपनी पूरी ताकत का यूज नहीं किया तो ये मेरे शर्म की बात होगी। और इसी दौरान ना उस पे एक आंट पीछे से हमला करती है, लेकिन तभी साइड से उस आंट पर एरो अटैक आते हैं और ये काम होता है लिम का। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं बाइक को जो कि अपनी बीस्ट फॉर्म में आ रखा होता है एंड देन एक एक करके सभी आंट्स को पेलना होता है और तुम लोग अभी एक बाइक का खतरनाक रूप देख सकते हो। और फिर हम लोग देखते हैं चाहे इनको जो कि अपनी शॉट को जमीन के अंदर घुसाती है और प्रोवोकेशन स्किल का यूज करके जितने भी सामने उसके आंट्स होते हैं ना वो उन सभी को रोक देती है, जिससे डोंगवुक को ओपनिंग मिलती है और वो क्वीन की तरफ आगे बढ़ता है और सभी को बोलता है कि जो इनका फॉर्मेशन है वो टूट चुका है और अपने मन में सोचता है कि मेरे को क्वीन को संभालना होगा जब तक इसके सारे गार्ड्स मर नहीं जाते। और अभी डोंगवुक क्वीन के सामने होता है और उसे हैंडल कर रहा होता है और दूसरी तरफ हम लोग कैमरामैन को देखते हैं जो कि अपने मन में सोचता है जो रियल बैटल है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन तभी कैमरामैन को कोई कॉल पे बताता है कि वो और क्लोज जाए क्योंकि उन्होंने 80% व्यूअरशिप का टारगेट को कंप्लीट कर चुका है। और जब कैमरामैन थोड़ा आगे बढ़ता है तभी उसे पीछे से जो ब्यांग होता है ना वो उसका कॉलर पकड़ता है और उसे पीछे खींच देता है और बोलता है अभी हम लोग एस्टैंग डंजन की बॉस लेयर में, तो इसलिए कोई भी तुम्हारी लाइफ की गारंटी नहीं लेने वाला। और अगर तुम ये बात समझ चुके हो तो मेरे पीछे ही रहो क्योंकि जो रियल फाइट है वो शुरू हो चुकी है। और अभी कैमरामैन ब्यांग को देखकर थोड़ा नर्वस होता है और अपने मन में सोचता है लोग हमेशा कहते हैं कि जो हीलर्स होते हैं वो कॉम्बैट में अच्छे नहीं होते, लेकिन ये सब झूठ है क्योंकि मेरे को ऐसा फील हो रहा है
कि जो ये है वो मुझसे भी अच्छे फाइटर है और मैं एक ए रैंक हंटर हूँ। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं दूसरे लोगों को जो कि इसी ब्रॉडकास्ट को देख रहे होते हैं, क्योंकि जो ये ब्रॉडकास्ट है वो ही उनके फेट को डिसाइड करेगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि अब क्वीन के अगेंस्ट बाइक भी आ चुका है और दूर से जो लिम होता है वो अपनी एरोस का यूज करके क्वीन को डैमेज पहुंचा रहा होता है और बाइक भी अपने पंजों का यूज करके उस क्वीन की स्किन को डैमेज कर रहा है। बट अभी क्वीन भी कम बैक करने के लिए उन सभी पर पॉइजनस लिक्विड छिड़क देती है, जिससे सभी लोग डोंगवुक और बाइक काफी ज्यादा डैमेज हो जाते हैं। बट साइड से एंट्री होती है ब्यांकी, जो कि अपनी हीलिंग पावर का यूज करता है और डोंगवुक और बाइक को फिर से हील कर देता है। उसके बाद जब ये सब क्वीन देखती है तो वो सबसे पहले ब्यांकी की तरफ ही आगे बढ़ती है, लेकिन उससे पहले ही डोंगवुक उसे रोकता है और बोलता है कि मैं तुम्हें अपने हीलर पे इतनी आसानी से हमला करने नहीं देने वाला। और फिर साइड से एंट्री होती है जोंग की, जो कि सभी को बोलता है सभी लोग पीछे हट जाओ। एंड देन पहले वो क्वीन पर फायर अटैक करता है एंड देन फिर से वो उस पर फायर अटैक करता है, लेकिन दूसरी बार का जो फायर अटैक का इम्पैक्ट होता है वो काफी ज्यादा होता है। और जोंग का इतना पावरफुल अटैक देखकर ना बाइक को ऐसा लगता है कि अभी क्वीन का खेल खत्म हो गया होगा, और ये बात वो अपने सालों के एक्सपीरियंस से बता रहा है। और फिर क्वीन चिल्लाती है, लेकिन बाइक को ऐसा लगता है कि शायद वो मौत के इतने करीब है इसीलिए वो चिल्ला रही है और वो लोग जीतने वाले। लेकिन फिर जो क्वीन की स्क्रीम्स होती है वो और ज्यादा बढ़ जाती है और ये चीज ना वहाँ पे किसी को भी समझ नहीं आती, लेकिन बाइक को कुछ अजीब फील लग रहा होता है। उसे ऐसा लग रहा है कि जो क्वीन है वो शायद किसी को बुला रही है अपनी हेल्प करने के लिए। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग सुगीमोटो को देखते हैं, जो कि गोटो को इन्फॉर्म करता है कि जो आंट से उन्होंने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया और वो सभी लोग टनल्स की तरफ जा रहे हैं। और फिर गोटो को भी समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ पे चल क्या रहा है एक्चुअली में। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं चाहे इनको, जो कि आखिर में क्वीन का गला काट देती है और बोलती है इट्स ओवर राइट। लेकिन अगली पल उन सभी को पता चलता है कि जो जापानीज हंटर्स है वो अपना काम नहीं कर पाए, जो सभी आंट्स है वो उन्हीं की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और वो लोग समझ जाते हैं अभी उनके लग चुके हैं। और फिर जोंग भी सभी को इन्फॉर्म करता है कि जो फ्लेम प्रिजन उसने एंट्रेंस में लगाया था वो भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। लेकिन अगले पल जो साउथ कोरियन हंटर्स होते हैं उन्हें कुछ अजीब सा ऑरा फील होता है, और जो ये ऑरा होता है ना वो एक आंट का होता है जो कि उनकी तरफ आगे बढ़ रहा है। और तुम लोग समझ गए होगे कि क्या होने वाला है उनके साथ अभी। और फिर वो आंट काफी जोर से स्क्रीम्स करता है एंड देन जो उसके अंदर से एनर्जी निकल रही होती है ना वो काफी ज्यादा भयानक लग रही होती है, और इस चीज को तुम खुद देख सकते हो। और इस एनर्जी को फील कर चाहे इन भी सही से खड़ी तक नहीं हो पा रही होती। और फिर उन सभी के सामने अचानक से एक बीस्ट आता है और वो लोग समझ जाते हैं कि ये कोई आम ऑर्डिनरी बीस्ट नहीं है। और जैसे ही वो आन डोंगवुक के साइड से गुजरता है ना तो डोंगवुक कुछ करने की हालत में नहीं होता, बंदे की काफी ज्यादा फट चुकी है। और फिर वो आंट उस जगह जाता है जिस जगह उसकी क्वीन मरी हुई थी, और ये देखकर ना दूसरे लोग समझ जाते कि अब उनके लगने वाले हैं। एंड देन फिर वो आंट दहाड़ता है और उसकी दहाड़ से ना जो सभी लोग होते हैं वो सही से खड़े तक नहीं हो पा रहे होते। और फिर वो आंट ने काफी गुस्से में देखता है और सबसे पहले आंट की नजरों में चाहे इन आते जो कि बड़ी मुश्किल से ही खड़ी हो पाती है, लेकिन लाइट की स्पीड से वो आंट चाहे इनके पीछे आता है और उसके पेट पे एक जोरदार ब्लो दे मारता है, जिससे चाहे दूर जाकर दीवार पे टकराती है और उसके मुंह से काफी ज्यादा खून निकल रहा होता है। और ये चीज देखकर डोंगवुक भी नर्वस हो जाता है और चाहे इनकी तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन उससे पहले आंट उसके सामने आ जाता है और सबसे पहले वो उसका एक हाथ काट देता है। और जब दूसरे हाथों से डोंगवुक अपनी शॉट से उस पर हमला करता है तो उससे पहले बंदा उसके हमले को रोकता है एंड देन उसके दोनों हाथों को काट के रख देता है एक ही बार में। और फिर आंट बड़े बैडे तरीके से बाइक की तरफ आगे बढ़ता है और बाइक कुछ कर ही सही ना उससे पहले बंदा उसका भी गेम बजा डालता है। और फिर बारी आती है जोंग की और जोंग उस पर फायर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उससे पहले बंदा उसकी छाती को काट के रख देता है और यहाँ पे इसका भी खेल खत्म। और फिर पीछे से लिम अपने एरो से उस पर हमला करता है, बट वो उसके एरो को पकड़ लेता है और फिर वो उसके एरो को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर लिम फिर से उससे दूरी बनाता है। लेकिन आंट उसका पीछा करता है और तभी साइड से फिर से एंट्री होती है डोंगवुक की, जो कि उस पर हमला करता है। और ये देखकर ना बंदे को ना चाहते हुए भी पीछे होना पड़ता है। और यहाँ पर मैं आंट की बात ही कर रहा हूँ। और अब डोंगवुक बड़े चौड़ में उस आंट को कहता है तुमने मेरे दोनों हाथ काट दिए थे, लेकिन मेरी साइड ब्यांग है। और फिर हम लोग ब्यांग को देखते हैं जिसने कैमोफ्लेज टेक्निक का यूज करके ना खुद को हाइड कर रखा है, जिससे वो आंट उसको ट्रेस ना कर पाए। और फिर हम लोग देखते हैं डोंगवुक को, जो कि जब आंट से फाइट कर रहा होता है तभी आंट
उसका पैर पकड़ता है और तेज से घुमा के उसे फेंक देता है। इवन वो अपने माइंड को भी ट्रेस कर लेता है और ये चीज ना बाइक भी समझ जाता है और चिल्लाते हुए अपने दोस्त का नाम पुकारता है। लेकिन उससे पहले ही जो वो आन था उसने माइंड के चेहरे पे उसके पेट पे अपना हाथ घुसेड़ दिया था और यहाँ पर उसका दोस्त कुछ भी नहीं कर पाता एंड इसी के साथ ही जो अपना एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। तो गाइज अगर तुम्हें आज की वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर कर देना। तो अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।